लॉकडाउन के इस समय में आप सभी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट का एक टॉपिक मानव नेत्र की संरचना, इस विषय पर हमने आज का अपना ये वीडियो तैयार किया है जिससे कि आप ह्यूमन आई स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि मानव नेत्र की संरचना का ये टॉपिक आपके जीव विज्ञान विषय के साथ साथ फिजिक्स का भी एक टॉपिक कवर करता है। फिजिक्स में भी आपके सिलेबस में क्लास 12th में मानव नेत्र की संरचना की जानकारी आपको पढ़नी है। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। तो मानव नेत्र की संरचना समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारे नेत्र की आंतरिक संरचना कैसी है। तो आंतरिक संरचना को समझने के लिए हम नेत्र का एक चित्र देखते हैं। हम इस चित्र को जब गौर से देखें तो हम देखते हैं कि ये बहुत ही स्पष्ट है और इसके विभिन्न भागों को बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से इसमें लेबल किया गया है। तो बच्चों, नेत्र की आंतरिक संरचना को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे नेत्र पर कितने आवरण है, कितनी परतें हमारे नेत्र पर पाई जाती हैं। तो जब हम इस चित्र को गौर से देखें तो हम ये पाएंगे कि हमारे नेत्र की सबसे जो बाहर की परत है, सबसे बाहरी परत है, उसका नाम है स्क्लेरा। स्क्लेरा सबसे बाहरी परत, सफ़ेद रंग की कड़ी और मजबूत परत। ये जो स्क्लेरा है, स्क्लेरा हमारे इस नेत्र गोलक के जब अग्रभाग में जाती है तो अग्रभाग जो हमारे इस आई बॉल का आगे वाला भाग है वो उभरा हुआ है और उभरे हुए इस भाग में हमारा ये स्क्लेरा भाग बनाता है कॉर्निया को। तो स्क्लेरा का पीछे वाला जो पोर्शन है वो तंतुमय संयोजी ऊतक का बना हुआ है, जबकि इसका अग्रभाग कॉर्निया नामक भाग बनाता है। कॉर्निया को हम हिंदी में स्वच्छ मंडल भी कहते हैं और स्क्लेरा को हम कहते हैं श्वेत पटल। स्क्लेरा को हिंदी में क्या कहा जाता है? श्वेत पटल, जो कि आगे जाकर के नेत्र गोलक के उभरे हुए भाग कॉर्निया के रूप में होता है और कॉर्निया को हम हिंदी में बोलते हैं स्वच्छ पटल। तो ये तो थी हमारी नेत्र की सबसे बाहरी परत। इसके बाद हम आते हैं हमारे इस नेत्र की दूसरी परत पे। तो बच्चों, स्क्लेरा के बाद में स्क्लेरा ये रहा, स्क्लेरा सबसे बाहरी परत, सबसे पहली परत। इसके बाद हम आते हैं हमारी इस आई बॉल में सेकेंड लेयर पे, दूसरी परत। तो दूसरी ये परत हमको यहाँ दिखाई देती है। इस दूसरी परत का नाम है कॉरॉइड। ये आपको दिखाई दे रहा है हमारे इस वीडियो में कि दूसरी परत कॉरॉइड है। तो बच्चों, ये जो कॉरॉइड परत है जो स्क्लेरा के बाद में आती है, इसमें सघन रक्त वाहिनियों का जाल पाया जाता है। सघन रक्त वाहिनियों का जाल पाए जाने के कारण हम इस परत को हिंदी में बोलते हैं रक्त पटल। कॉरॉइड का हिंदी में नाम क्या है? रक्त पटल। अब इसकी विशेषताएं हम आपको बताते हैं कि ये जो कॉरॉइड है, नेत्र की दूसरी परत, ये जब आगे की तरफ जाती है, नेत्र गोलक के आगे की तरफ जब ये जाती है तो ये थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है और इसका ये जो चौड़ा भाग है वो कहलाता है सिलियरी बॉडी। ठीक है, कॉरॉइड का अगला अग्र चौड़ा भाग क्या कहलाता है? सिलियरी बॉडी। और इस सिलियरी बॉडी के भी आगे का पोर्शन, आगे का भाग कहलाता है आइरिस। आइरिस को हम हिंदी में बोलते हैं परितारिका। आइरिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? परितारिका। तो आप ये देखेंगे कि इस आई बॉल की जो कॉरॉइड है सेकंड लेयर, वो सेकंड लेयर आगे जा कर के चौड़ा भाग बनाती है सिलियरी बॉडी। ये सिलियरी बॉडी भाग आप यहाँ भी देख सकते हैं और आप इसको ये यहाँ भी देख सकते हैं। तो दोनों सिलियरी बॉडी आगे जाकर के आइरिस नामक भाग बनाती है। तो इन दोनों आइरिस, ये यहाँ आइरिस और एक ये इधर आइरिस, इन दोनों आइरिस के पीछे की तरफ हमारे नेत्र का महत्वपूर्ण भाग होता है जिसे हम कहते हैं लेंस। तो ये लेंस कहाँ पर फिक्स होता है? आइरिस के मध्य में। तो ये तो थी कॉरॉइड की बात। इसी के साथ हम आपको बता दें कि ये जो आइरिस है, दोनों आइरिस, ये आइरिस, इन दोनों आइरिस के बीच का ये जो स्थान है इसे हम कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल को हिंदी में बोला जाता है पुतली। इस पुतली वाले भाग में से होकर के प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। तो आइरिस के मध्य का भाग क्या कहलाता है? प्यूपिल, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं पुतली।
तो ये थी कॉरॉइड, जो कि हमारे मानव नेत्र की दूसरी महत्वपूर्ण परत है। सबसे पहली हमने पढ़ी थी स्क्लेरा, स्क्लेरा के बाद कॉरॉइड। कॉरॉइड में हमने जाना कि सघन रक्तवाहिनियों का जाल होता है। कॉरॉइड आगे की तरफ जाके थोड़ी चौड़ी हो जाती है, जिसका नाम दिया सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी आगे जाकर बनाती है आइरिस, और आइरिस के मध्य में हमारे नेत्र का महत्वपूर्ण भाग लेंस फिक्स होता है। लेंस के बारे में भी हम आपको जानकारी दे दें कि ये जो लेंस है वो लेंस लचीला होता है, हमारे नेत्र का जिलेटिन नामक ऊतक का बना होता है। ये लेंस किसका बना होता है? जिलेटिन का। जिलेटिन से बना हुआ और उभयोत्तल, आप इसकी दोनों सरफेस देखिए, इधर और ये इधर, दोनों तरफ से उत्तल सतह है, तो हम इस लेंस को कहेंगे उभयोत्तल जिलेटिन से बना हुआ लचीला लेंस, जो कि किसके द्वारा सधा हुआ है? ये सधा हुआ है सिलियरी बॉडी के आगे आइरिस के द्वारा। आइरिस के साथ में ये किससे सधा हुआ होता है? ये सधा हुआ होता है निलंबन स्नायु के द्वारा। निलंबन स्नायु के द्वारा ये आइरिस नामक भाग से जुड़ा हुआ होता है। तो ये थी हमारे नेत्र की दूसरी परत। अब इसके बाद इसके अंदर की सबसे अंदरूनी परत, तीसरे नंबर की जो हमारे नेत्र की परत है, उसका नाम है रेटिना। रेटिना सबसे संवेदनशील परत और सबसे महत्वपूर्ण परत, क्योंकि इसी परत की वजह से हम देख पाते हैं। यहाँ रेटिना पर प्रतिबिंब निर्माण का कार्य होता है। तो रेटिना के बारे में मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है। रेटिना के अंदर क्या पाई जाती है? संवेदी कोशिकाएं। ये संवेदी कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई परत है। अब इस रेटिना के बाद में आप ये देखेंगे कि यहाँ और क्या है, ये जो लास्ट पोर्शन है हमारी आई बॉल का, उसके आगे यहाँ नाम लिखा है ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व कैसे बनती है? रेटिना में जो संवेदनशील कोशिकाएं होती है, उन सभी कोशिकाओं के तंत्रिका तंतु आपस में मिलकर एक साथ जुड़ करके इस स्थान से बाहर की ओर जाते हैं। यहाँ से बाहर की ओर ये तंतु सब मिलकर जाते हैं। तो ये सभी तंत्रिका तंतु जब आपस में मिल जाते हैं तो एक बड़ी तंत्रिका बनाते हैं, और उसे हम हिंदी में बोलते हैं दृक तंत्रिका। अंग्रेजी में हम इसे नाम देते हैं ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व यहाँ से संवेदनाओं को ग्रहण करके यहाँ से लेकर के मस्तिष्क तक लेकर जाती है। तो ये थी आपकी ह्यूमन आई का इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ अभी बताया कि 3 परतें होती है मनुष्य के नेत्र में, और तीनों परतों की मैंने आपको जानकारी दी। इसके अलावा मैंने आपको लेंस के बारे में भी बताया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये जो लेंस है, ये लेंस हमारे इस नेत्र को 2 चैम्बर में बांटता है, 2 कक्षों में बांटता है, एक अग्र और एक ये पीछे वाला भाग। तो आगे वाला ये जो भाग है, इसमें कुछ लिक्विड, कुछ तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ का नाम है एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। और इसके पीछे ये जो इतना बड़ा चैम्बर है, इस चैम्बर में भरा होता है विट्रस ह्यूमर, काचाभ द्रव। हिंदी में इस विट्रस ह्यूमर को हम कहेंगे काचाभ द्रव, और इस एक्वस ह्यूमर को हम कहेंगे नेत्रोद तरल, नेत्रोद द्रव। इस नेत्रोद द्रव का कार्य क्या होता है? इस नेत्रोद द्रव का कार्य होता है हमारे इस लेंस को नम बनाए रखना और लेंस की सुरक्षा करना। तो बच्चों, एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगी कि नेत्रोद द्रव का क्या कार्य होता है? लेंस को नम बनाए रखना, और इसकी सुरक्षा का कार्य किसका है? एक्वस ह्यूमर, नेत्रोद द्रव का। इसी के पश्चात हम देखें कि ये पीछे इतने बड़े भाग में जो द्रव भरा है, जिसे हम नाम देते हैं विट्रस ह्यूमर, काचाभ द्रव। इस काचाभ द्रव का कार्य ये है कि ये हमारे नेत्र गोलक की आकृति को बनाए रखता है। ये जो हमारी आई बॉल है, इस आई बॉल की आकृति को ये बनाए रखता है, और इसी के साथ ये हमारी जो सबसे इंटरनल मेम्ब्रेन है, सबसे इंटरनल लेयर है रेटिना, इस रेटिना को भी सुरक्षित रखने का कार्य किसका है? विट्रस ह्यूमर का, काचाभ द्रव का। तो ये हमने एक आउटलाइन देखी है नेत्र की आंतरिक संरचना की। अब इसके बाद जो शेष हमारा वीडियो है, इसमें मैं आपको नेत्र के विभिन्न भागों की बहुत डिटेल जानकारी देना चाहूँगी। तो इसके बाद हम इसको वेरी शॉर्ट देखते हैं कि इसकी नेत्र की परतों के बारे में क्या कहता है ये।
तो अब हम यहाँ देखते हैं नेत्र की आंतरिक संरचना। तो नेत्र की परतें यहाँ हमने नोट्स बनाए हैं कि नेत्र की जो परतें हैं वो 3 परतें हैं, स्क्लेरा, कॉरॉइड और रेटिना। सबसे पहले है स्क्लेरा। तो स्क्लेरा में हम देखते हैं कि स्क्लेरा जो है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। इसका अग्रभाग जो हमारी आई बॉल का आगे का उभरा हुआ भाग है वो है कॉर्निया। कॉर्निया लगभग 1/5 भाग है पूरे स्क्लेरा का, और ये वक्र आकार का होता है। वक्र आकार होने के कारण ये प्रकाश की किरणों को संकेंद्रित करता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण और बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी हम आपको यहाँ पे देना चाहेंगे कॉर्निया के बारे में कि आपने नेत्र प्रत्यारोपण के बारे में सुना होगा। नेत्र प्रत्यारोपण के बारे में आपने सुना होगा, आई डोनेशन के बारे में आपने सुना होगा। तो जब नेत्रदान, मरणोपरांत जो भी व्यक्ति नेत्रदान करते हैं तो उनकी नेत्र से कौन सा भाग लिया जाता है? उनकी नेत्र से इस कॉर्निया को लिया जाता है। और जब नेत्र प्रत्यारोपित किया जाता है किसी भी व्यक्ति का, तो प्रत्यारोपण में इस कॉर्निया वाले भाग को ही प्रत्यारोपित किया जाता है। तो ये था स्क्लेरा का अग्रभाग। इसी के साथ स्क्लेरा का पीछे का शेष भाग जो नेत्र गोलक में होता है वो है तंतुमय संयोजी ऊतक से बना हुआ। नेत्र गोलक के आकार को ये बनाए रखता है और नेत्र पेशियों को जुड़ने के लिए ये स्थान देता है। तंतुमय संयोजी ऊतक। नेत्र में 6 कंकाल पेशियां पाई जाती है। नेत्र में कितनी पेशियां पाई जाती है? 6 कंकाल पेशियां, जो कि हमारी आई बॉल को नेत्र कोटर में घुमाने का कार्य करती है। हम देख सकते हैं कि हम अपने नेत्र को, आँखों को हम ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं। तो ये किसकी वजह से करते हैं? ये हमारे नेत्र में 6 पेशियां पाई जाती है, 6 कंकाल पेशियां पाई जाती है। और वो कंकाल पेशियां कहाँ जुड़ी हुई होती है? नेत्र पेशियों को जुड़ने का ये स्थान देती है। तो सबसे पहली परत हमारी स्क्लेरा। स्क्लेरा के बाद में हम देखेंगे कॉरॉइड। तो कॉरॉइड के बारे में मैंने यहाँ लिखा है कि सघन रक्त वाहिनियों का जाल पाया जाता है, संयोजी ऊतक के द्वारा ये निर्मित है। और जैसा कि मैंने चित्र में आपको समझाया था कि कॉरॉइड आगे जाकर के सिलियरी काय बनाता है, सिलियरी बॉडी, सिलियरी काय बनाता है। दोनों सिलियरी काय के मध्य हमारे नेत्र का लेंस फिक्स होता है निलंबन स्नायु के द्वारा। सिलियरी काय फिर आगे जाकर के बनाती है आइरिस। आइरिस के बारे में भी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगी कि हमारे नेत्र का जो रंग होता है, किसी की आंखें नीली होती है, किसी की भूरी होती है और किसी की काले रंग की आंखें होती है। तो ये जो भी वर्णक है इन रंगों के निर्धारण के लिए, जो भी ये वर्णक है वो वर्णक हमारे नेत्र में आइरिस नामक भाग में ही पाए जाते हैं। इस आइरिस में ये जो वर्णक पाए जाते हैं और इसी के कारण हमारे नेत्र का रंग होता है अलग अलग विभिन्न रंगों का, या तो नीला, भूरा या काले रंग का। तो ये थी हमारी दूसरी परत कॉरॉइड। कॉरॉइड के बाद में अब हम देखते हैं हमारी सबसे संवेदनशील और तीसरी परत रेटिना। रेटिना में संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है जो 2 प्रकार की है, शंकु और शलाका। रेटिना में 2 प्रकार की संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है, शंकु और शलाका। तो शंकु जो है, शंकु को अंग्रेजी में हम बोलते हैं कोन। और कोन क्या करता है? रंगों की पहचान, रंगों के बीच में विभेदन में हमें सहायता देता है और तीव्र प्रकाश में हमारे नेत्र इसकी वजह से ही देख पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शंकु रंगों और तीव्र प्रकाश के लिए संवेदी है। इसी प्रकार से शलाकाएं धीमे प्रकाश के लिए संवेदी होती है। शंकु हमारे नेत्र में 16.5 मिलियन संख्या में पाए जाते हैं। शंकु हमारे नेत्र में 16.5 मिलियन संख्या में पाए जाते हैं। रंगों में विभेद करने के लिए और तीव्र प्रकाश में देखने के लिए ये सहायक है। शंकुओं में विशेष प्रकार का वर्णक उपस्थित होता है जिसे आयोडॉप्सिन कहेंगे। मुर्गी का जो नेत्र होता है उसमें शुद्ध रूप से शंकु युक्त रेटिना ही पाया जाता है। तो हमने एक महत्वपूर्ण बात देखी कि शंकु में जो कि कलर डिफरेंशिएशन का काम करते हैं, शंकु को अंग्रेजी में हम बोलेंगे कोन और रंग को अंग्रेजी में हम बोलते हैं कलर। तो इससे आप मैच कर सकते हैं कोन और कलर। तो कोन्स किसके लिए हेल्पफुल होता है? कलर डिफरेंशिएशन के लिए, कलर आइडेंटिफिकेशन के लिए। सेकंड शलाका। शलाका को अंग्रेजी में हम बोलते हैं रोड्स, जो कि धीमे प्रकाश के लिए संवेदनशील होती है।
ये हमारे नेत्र में 115 मिलियन संख्या में पाई जाती है। धीमे प्रकाश में देखने के लिए सहायक है ये। और इसी के साथ हम बताएं कि शलाकाओं में एक विशेष प्रकार का वर्णक उपस्थित होता है जिसका नाम है रोडोप्सिन। शलाका को अंग्रेजी में रोड बोला जाता है, रोड्स। रोड्स में क्या पाया जाता है? रोडोप्सिन। ये जो पिगमेंट है वो एक विशेष विटामिन की सहायता से बनता है जिसका नाम है विटामिन ए। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि यदि नेत्र को हमें स्वस्थ रखना है तो हमें जो भी आहार लेना चाहिए उसमें विटामिन ए अच्छी मात्रा में होना चाहिए, तो हमारे नेत्र स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ ये बता दें कि शलाकाएं जो है वो उल्लू के नेत्र में शुद्ध रूप से शलाका युक्त रेटिना ही पाया जाता है। अब आपको थोड़ा ढंग से समझाने के लिए यहाँ पर एक चित्र मैंने दिया है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि आपको शंकु भी बताए गए हैं जो कि शंकुनुमा संरचना के हैं, और सीधी छड़नुमा संरचनाएं शलाका, ये हमारे नेत्र के रेटिना में ये स्ट्रक्चर पाई जाती है, कोन्स एंड रोड्स। इसके बाद में हम आपको और विशेष बात बताते हैं रेटिना के बारे में ही। रेटिना में एक विशेष बिंदु पाया जाता है, रेटिना में एक विशेष बिंदु पाया जाता है जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। ये पीले रंग का होता है और यहाँ सबसे अच्छा दिखाई देता है। इस बिंदु में शंकु कोशिकाओं की संख्या सर्वाधिक होती है। तो पीत बिंदु में सबसे ज़्यादा कौन सी वाली संवेदनशील कोशिकाएं पाई जाती है? शंकु कोशिकाएं। इसके अतिरिक्त रेटिना के शेष भाग में शलाकाओं की संख्या अधिक होती है। पीत बिंदु के मध्य में एक गर्त पाया जाता है और उस गर्त का नाम है फोविया सेंटरलिस। पीत बिंदु के मध्य में एक गर्त पाया जाता है जिसका नाम है फोविया सेंटरलिस, और इस फोविया सेंटरलिस में शुद्ध रूप से शंकु कोशिकाएं ही पाई जाती है। यहाँ सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है, सबसे अच्छा दिखाई देता है। इसीलिए रेटिना का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे हम येलो पॉइंट भी कहते हैं, और हिंदी में हम इसे बोलेंगे पीत बिंदु। यह आप इसका चित्र यहाँ देख सकते हैं। इस चित्र को आप जूम करके जब देखेंगे तो आपको यहाँ पर येलो स्पॉट आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये रहा येलो स्पॉट इस जगह पे। तो येलो स्पॉट वो जगह है रेटिना की जहाँ पर हमें सबसे अच्छा दिखाई देता है। येलो स्पॉट के सेंटर में एक गर्त पाया जाता है जिसे फोविया सेंटरलिस कहते हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोन्स ही पाई जाती हैं। पीत बिंदु के पश्चात हम रेटिना में उपस्थित एक और महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये जो है ये दूसरा ब्लाइंड स्पॉट, इसका नाम है ब्लाइंड स्पॉट। ये ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पाया जाता है? ये पीत बिंदु के ठीक नीचे पाया जाता है, पीत बिंदु के ठीक नीचे। और ये वो स्थान है जहाँ पर रेटिना से आने वाली समस्त तंत्रिका तंतु एक साथ में इकट्ठा होकर के ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। ब्लाइंड स्पॉट पर क्या होता है? रेटिना से आने वाली सभी तंत्रिका तंतु, जितनी भी इसकी संवेदनशील कोशिकाएं हैं, संवेदी कोशिकाएं हैं, कोन्स और रोड्स है, उन सभी से जो भी तंत्रिका तंतु आते हैं वो सब यहाँ पर इकट्ठे होकर के एक नर्व बनाते हैं, और उस नर्व का नाम है ऑप्टिक नर्व। इस क्षेत्र में ना तो कोई शंकु पाया जाता है और ना ही कोई शलाका उपस्थित होती है। इसी वजह से यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है। तो प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होने के कारण इस बिंदु को हम नाम देते हैं ब्लाइंड स्पॉट। आपके लिए मैंने यहाँ पर एक चित्र दिया है, आप इस चित्र में गौर से देख सकते हैं कि जहाँ ऑप्टिक नर्व है, इस ऑप्टिक नर्व के शुरुआती स्थान पर ही ब्लाइंड स्पॉट है, जहाँ पर ना तो कोन है और ना ही कोई रोड उपस्थित है। इस वजह से ये भाग नेत्र में प्रतिबिंब के निर्माण में कोई मदद नहीं करता है, और इसी वजह से इसका नाम रखा गया है ब्लाइंड स्पॉट। तो बच्चों ये था नेत्र की संरचना। नेत्र की संरचना के बाद में मैं एक विशेष बात आपको और बता दूं कि हमारे नेत्र में अवशेषी अंग के रूप में एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन हमारे शरीर के एक अवशेषी अंग के रूप में भी जानी जाती है।